हेलो दोस्तों, ये व्याकरण का आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो पार्ट 1 ने देखे पहले पार्ट 1 देखिएगा, इसके बाद पार्ट 2। इसमें आपको जितना क्वेश्चन बताएंगे वही भी एग्जाम में आने वाला है। संस्कृत और हिंदी में बहुत मिलेगा इससे क्वेश्चन। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6। कितने प्रकार के होता है? भूतकाल 6। खाली काल पूछे तो कौची? 3। और संज्ञा पूछे तो कौची? और सर्वनाम पूछे आप विशेषण पूछे तो कितना? 4। कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन, भविष्यत काल के कितने प्रकार होता है? 3। कितना होता है? भविष्यत काल 3। भविष्यत काल 3। अगला क्वेश्चन, वह खाता होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, समझिए। है, हूँ, हैं। तब वर्तमान काल कौन? वर्तमान। और जब था, थे, थी, भूतकाल कौन काल? और जब गा, गे, गी, कौन काल? भविष्य काल कौन काल? इसमें या भी आएगा, ई भी आएगा। जैसे मैं गया, मैं खाया, हुआ, पिटाई, तो ये सब भी कौन काल में आएगा? भूतकाल कौन काल? जो वर्तमान में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें है लगा रहेगा। क्या रहेगा? और जो बीत गया उसमें क्या लगा रहेगा? थी, था, थी, है ना। और जो होने वाला उसमें क्या लगा रहेगा? गा, गे, गी, गा, गे। तो बताइए, वह खाता होगा कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। भूतकाल तो कहीं होगा ही पहले। चलिए, वर्तमान काल भी नहीं होगा। वह खाता होगा, खाता नहीं होगा, खाता रहा है तब होगा। भविष्यत काल, समान वर्तमान काल। तो इसमें कौन होगा आंसर इसका? भविष्यत काल। क्या होगा? खाता होगा ना। समान नहीं, भविष्यत काल होगा। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, मोहन आया। मोहन, बताओ कौन काल होगा? सामान्य भूतकाल। मोहन आया। अगला क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। बताओ, वर्तमान काल है ना, हूं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वह देख रहा है। बताओ, ये भी कौन काल होगा? अगर वह देख रहा था तो वह देखेगा कौन काल? चलो, क्या बात है। वह आया था, बताओ, भूतकाल। कौन होगा? सुनीता रो रही है, कौन काल? वह खा चुका था, कौन काल होगा? भूतकाल। बताओ, समझ में आ रहा है? शिवम आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण? देखिए, शिवम आ रहा होगा, आ रहा होगा, ये वर्तमाने में है। कहाँ है? निश्चित है। जैसे नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो निश्चित है ना। तो चलिए, आ रहे होंगे तो होगा वर्तमान काल। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? कहता है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जीवित किस काल होगा? भविष्य के बात कर रहा है ना। चलिए अगला, राधा गई होगी, किस काल का उदाहरण होगा? ये भी कौन होगा? राधा गई होगी। राधा भूतकाल। आसन भूत, संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल, संदिग्ध भूत। कौन आंसर है? वर्तमान काल। आसन भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान भूतकाल। देखिए, संदिग्ध होगा। क्या होगा? राधा गई होगी। राधा मतलब कौन हो रहा है? गई होगी। गई मतलब काम हो चुका है ना। राधा गई होगी, यहां पर ध्यान दो। राधा गई होगी तो इसमें क्या है कि काम हो चुका है। वो चल गई है, वो कुछ हुआ तो चल गई। जो काम हो गया वो कौन काल में जाता? संदिग्ध भूतकाल में। कहता है निम्न में से कौन भविष्यत काल का उदाहरण है? सबसे पहले भविष्यत में गा गेगी होगा। ई होगा नहीं, ई भी होगा, ई भी होगा नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गा है ना। चलिए पहले आप लोग देखिए, मैं निम्न में से कौन वाक क्रम वाच्य का उदाहरण है?
माधव क्रिकेट खेलता है। सावन, सावन होगा, सावन के द्वारा दौड़ लगाई गई। रमेश पत्र लिखता है। मासी खाना खाती है। क्या सोहन होगा यहाँ, सोहन क्या होगा? सुनिए कौची कह रहा है, वाक में क्रम का, क्रम वाच का उदाहरण है। तो सोहन द्वारा, वाच मतलब पढ़िए तुम लोग, वॉइस क्या होता है? तो वॉइस में पता है ना, द्वारा आता है बाई आता है ना। तो बताइए इसमें किसी एक चीज गौर कीजिए, वाच का अधिकांश पहचानने का नियम है कि उसमें द्वारा आएगा। क्या आएगा? किसी के द्वारा, किसी के। तो बताइए सोहन के द्वारा दौड़ा गया, सोहन के द्वारा। वॉइस को हिंदी में बाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत होशियार लो, तरह बताओ ये। तो क्या होगा आंसर? बी। अगला क्वेश्चन, उसने हरीश को मारा था। उसने हरीश को, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? तो उसने हरीश को मारा, ये तो निश्चित है। तो निश्चित है तो मतलब पूरा बात नहीं है, तो पूर्ण भूतकाल क्या होगा? अगला क्वेश्चन आपका है, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इस वाक्य में को किस कारक का होगा? कौन सी होगा? संप्रदान को, संप्रदान। अगला क्वेश्चन, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपादान। क्या होगा? मीरा को गंदगी से बहुत नफरत है ना। कौची है? गंदगी से, गंदगी। हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, ये होगा। आपादान जुदाई का बोध कराता है, समझ गए। अगला, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? बताओ किसका है? अधिकरण। किसका है? अधिग्रहण किया हुआ है ना। सोना, सोनू होगा, सोनू को मारा में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? बताओ कौन रेखांकित किया है? रेखांकित इसमें कौन है? सोनू को मारो, सोनू को। तो बताओ को कौन सा शब्द होगा? कर्ता। संप्रदान को, संप्रदान को। कारक के कितना भेद होता है? 8 भेद। वह छत से गिरा, जुदाई बोध हो रहा है। तो बताओ कौची होगा? आपादान। पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक? लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को। कौन सा कारक? कर्म को। अगला, को के लिए, बताओ किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसके लिए? छत से उतरी हुई लता, छत्र से छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? आपादान। कौची हुआ? जैसी किसी का जुदाई का बोध हो तो आपादान कारक। अगला क्वेश्चन, घर से लौटा हुआ लड़का, ये भी कौची होगा? घर, आपादान। कौची होगा? आपादान। अगला, भिखारी ने बायां हाथ मारा, किस कारक? भिखारी ने बायां हाथ मारा, किस कारक का उदाहरण है? किसने होगा? कर्ण ने, कर्ण। पूछिए, भिखारी ने बायां हाथ मारा, कर्म कारक। अगला, कारक के कितने विभक्त होता है? 8। कितना होता है? अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक। जो वाक्य में, जैसे कि बताओ राम ने रावण को मारा, तो वाक्य में जोड़ने के लिए कौन आया? ने। कौन आया? राम ने रावण को, ने और को है ना, तो ने और को कौची है? कारक। क्या है? अगला क्वेश्चन, में पर किस कारक का विभक्ति है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक? एक चीज जान लीजिए, जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वही क्वेश्चन आपका संस्कृतों में पूछेगा। पूछता है नहीं बोला जी? हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? आपादान कारक। निकल गया ना, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, श्याम कलम से लिखता है, कलम से, कौन कारक? करण से, करण। देखिए कर्ता ने रहे तो कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को रहे तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से तो कौन सा कारक है? कर्ण कारक। कौन सा? अगला, कर्नाटक की विभक्ति चिन्ह क्या है? बताइए, ने है,
हाँ? कर्ता कारक, हम बोलियो कर्नाटक कौन विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह, अरे हो जाता है मिस प्रिंट। कर्ता ने, अभी क्या बताएं, कर्ता ने सीता छत से कूद पड़ी, आपादान कुछ होगा। सोहन मोहन को रुपया देता है, कौन सा कारक, कर्म कारक, यहाँ कर्म हो रहा है ना, सोहन मोहन को तो कर्म। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। क्या बोलते हैं, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक। कौन सी हो, जिसमें काम का बोध हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरे, आपादान। अगला क्वेश्चन, शाश्वत खाता होगा, किस शाश्वत खाता होगा, बताओ कौन सी होगा, समान वर्तमान काल, समान होगा है, संदिग्ध वर्तमान काल। कहता है माया जाड़े से कांप रही है, माया जाड़ से कांप रही है ना, जाड़े से कांप रही है। इस वाक्य में कौन कारक है, से, करण से, करण। अगला क्वेश्चन, माया जाड़े से कांप रही है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति, ई थोड़ी होगा, ई होगा ना, सुधि उक्ति। अगला, व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या है, ब्याजोड़ याम, ब्याजोड़, बीजोड़ या बेजोड़ आयाम, बीजोड़ आयाम। अगला, नीरव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निजोड़ रब, निजोड़। यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो किसमें परिवर्तित होता है, बताओ। ए के बाद अब क्या होगा, ए के बाद अय होगा, क्या होगा, अय। भगवा आई लिखती है ना, ए अय, ए और। अगला क्वेश्चन, दयोधन का संधि विच्छेद क्या होगा, दधि जोड़ ओदन, दधि जोड़ ओदन। अगला क्वेश्चन, कहा से संधि के कितने भेद है, कितना भेद है, संधि का कितना भेद है, 5। कितना भेद है, संधि का दीर्घ स्वर स्वर 4 होगा, कितना होगा। स्वर संधि का उदाहरण बताइए, कौन होगा, वधुत्व, क्या होगा, वधुत्व। अगला, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ग्रीस महेंद्र एक, कौन होगा, वाक पति। अगला क्वेश्चन, ज्योतिमय उदाहरण है, बताइए किस संधि का है, विसर्ग संधि, कौन सा संधि। कहता है विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ कौन होगा, ए नहीं होगा, विद्या जोड़ आलय नहीं होगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ ए नहीं होगा, विद्या जोड़ लय होगा, विद्या जोड़ आलय होगा। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद बताओ कौन होगा, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, सब संधि का भेद है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्च जोड़ चारण नहीं होगा, उत जोड़ चरण, उच्चारण, हाँ ठीक है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, कौन होगा, पम जोड़ चम, पम जोड़। दुस्तर शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा, दूस जोड़, दू जोड़ तर, दू जोड़ तर होगा, दू जोड़ तर। अगला, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आधा सा आई होगा आपका। मनोहर शब्द का विशेषण क्या होगा, मनोजड़ हर, मनोजोड़ मनाजोड़ हर। अंतपुर का संधि विच्छेद क्या होगा, अंत जोड़ सॉरी अंत जोड़ पूर, अंत जोड़। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नौ जोड़ इक, नौ जोड़। अगला, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर जोड़ अर्थ। अगला, पीतांबर, पीत जोड़ अंबर, पीत जोड़
अनि कौन होगा? पीत जोड़ अंबर, दोनों सेम है यार। अगला मोहर्ज यशवी का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ ओजस्वी। सच्ची का समान अर्थ क्या होता है? शामिल, हासिल, मेल। क्या होता है? संधि में किनका योग होता है? दो वर्णों का। किसका होता है? और संधि विच्छेद में क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? सच्ची शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ चित। नहीं दिया हुआ। अगला यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। यथा जोड़ अपि, यथा जोड़ महाशय, महाजोड़ आशय, महाजोड़ आशय। अगला महाजोड़ औषधि क्या होगा? महा औषधि। क्या होगा? महाऔषध। अगला निम्न में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? बता। महेंद्र। कौन हो जाएगा? महेंद्र। अगला निम्न में सेन जोड़ अन पदों की संधि शयन कौची होगा? अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? अहंकार, संतोष, यशोदा, व्यायाम। कौन होगा? यशोदा। कौन होगा? यशोदा। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ आनंद, जगत जोड़। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उत्तम, अति जोड़। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ऋषि, देव जोड़। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? बताओ। मनोरोग, मनो। उपजोड़ इंद्र शब्द में संधि विच्छेद क्या है? उपेंद्र। क्या होगा? सत जोड़ इंद्र में कौन होगा? सत्येंद्र। क्या होगा? अगला तलीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? त जोड़ लीन, ता जोड़ लीन। अगला नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारा जोड़ आयन, नारा जोड़ आयन। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरा जोड़ हित, पुरा जोड़, पुरा जोड़ हित, पुरोहित। पवन शब्द का पा जोड़ पो जोड़ अन, पो जोड़। अगला निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? अगला देखो व्यंजन संधि में समझो। यहां पर जो है दोनों क्या है? दोनों व्यंजन वर्ण है। कौची है? तत् जोड़ कार है ना। तो जब स्वर में देखिएगा तो आ आएगा या ई आएगा या ए आएगा, तो ऐसे के हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन मध्य वाले शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मधु जोड़ आलय। अगला क्वेश्चन अब इतना ही आज रहने दीजिए, ठीक है? अब मिलेंगे कल।